बैंक जाना है, इतने सारे काम करने हैं, लेकिन बैंक जाके थोड़ी ना कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वो सारी बैंकिंग टर्म्स और वो भी इंग्लिश में। मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। आपके साथ भी ऐसे होता है ना? डोंट वरी, आज इस डर को मिटा देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बैंकिंग वोकैबुलरी इन इंग्लिश। वीडियो, मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखने वाले हैं बैंकिंग रिलेटेड वोकैबुलरी, मीनिंग बैंकिंग से रिलेटेड वर्ड्स इन इंग्लिश। तो सबसे पहले एक सिंपल वर्ड से शुरू करते हैं, कैश। ओके, सो कैश का मतलब आपको पता ही होगा, कैश मतलब पैसे, मनी। ओके, सो आपके बैंक अकाउंट में मनी होता है या कैश होता है जो आप विड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं अपने यूज़ के लिए। मूविंग ऑन, हमारे पास है चेक। अब चेक क्या होता है? नाउ एवरी बैंक गिव्स यू अ चेक बुक। आपको एक चेक बुक दिया जाता है बैंक की तरफ से, जिसमें बहुत सारे चेक्स होते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपको मुझे कुछ पैसे देने हैं और आप मुझे हाथ में पैसे या पैसों के नोट नहीं देना चाहते, तो आप कैसे पे कर सकते हैं? आप चेक के थ्रू पे कर सकते हैं। आप मेरे नाम पे एक चेक लिख सकते हैं उस अमाउंट का या उस रकम का जो रकम आपको मुझे देनी है, और उसके ऊपर साइन कर सकते हैं। एक बारी आपने साइन कर दिया, इसका मतलब है कि मैं बैंक जाकर आपके अकाउंट से उस चेक के द्वारा पैसे ले सकती हूँ। तो मुझे बस वो चेक डिपॉजिट करना है, मतलब बैंक में देना है, और फिर वो चेक जब कैश हो जाएगा, मतलब चेक अप्रूव हो जाएगा, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है फ़र्क कैश और चेक के बीच। अक्सर जब ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब ऑफिशियल काम के लिए आप पैसे दे रहे हैं किसी को, तो आप चेक के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि रिकॉर्ड रहता है बैंक के पास कि हाँ भाई, इतने पैसे आपकी तरफ से इनको या फ़र्ज़ कीजिए मुझे दिए गए हैं, और ये रिकॉर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके काम आ सकता है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड चेक। सो द नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कैन यू प्लीज़ पे बाय चेक, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, से यस आई विल पे बाय चेक। मूविंग ऑन, डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिपॉजिट मतलब हिंदी में जमा करना। तो आप कैश को जमा कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आप चेक भी जमा कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आप कैश जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कैश ले जा रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं और बैंक में जमा कर रहे हैं। ये आप फिज़िकली पैसे जमा करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। अगर चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ चेक जो है वो बैंक में जो आपका ऑफिशियल होगा, जो कैशियर होगा, उसको दे रहे हैं, और फिर वो चेक आगे जाके पैसे में बदल जाएगा। तो अगर मुझे इन तीनों वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं कैसे कहूँगी? मैं कहूँगी आई प्रेफर डिपॉजिटिंग कैश टू डिपॉजिटिंग अ चेक बिकॉज द चेक टेक्स 3 days टू क्लियर। इसका मतलब ये होता है आई प्रेफर डिपॉजिटिंग कैश। प्रेफर का मतलब होता है मुझे पसंद है, मतलब मुझे कैश डिपॉजिट करना पसंद है, बजाय कि मैं चेक डिपॉजिट करूं, क्योंकि चेक को क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं। अगर मुझे इंस्टेंट अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना है तो इंस्टेंटली मैं कैश डिपॉजिट कर सकती हूँ। मूविंग ऑन, विड्रॉल। अब विड्रॉल जो होता है बिल्कुल डिपॉजिट का ऑपोजिट होता है या उसके विरुद्ध अर्थ में आता है। विड्रॉल का मतलब है निकालना। तो अगर मैं कहती हूँ मैंने कैश विड्रॉ किया है, मतलब मैंने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं। अगर मैं कहूँगी कि द डिपॉजिट्स फॉर दिस मंथ हैव बिन हायर दैन द विड्रॉल्स, तो इसका मतलब होता है कि इस महीने मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे जमा किए गए हैं और उसके मुकाबले में निकाले हुए पैसों की जो अमाउंट है या रकम है वो कम है। मतलब बेसिकली इस महीने मेरे अकाउंट में बहुत पैसे बचे हुए हैं।
तो इसका मतलब होता है विड्रॉल विच मीन्स निकालना, एंड वेन एवर आई नीड आई विड्रॉ कैश फ्रॉम द ATM। मतलब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं कैश विड्रॉ करती हूँ, यानी कि पैसे निकालती हूँ ATM से। मूविंग ऑन, ये दो वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, क्रेडिट और डेबिट। अब अक्सर आपके पास डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड भी होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब फ़र्क ये है कि जब मैं कहती हूँ कि मैंने डेबिट कार्ड पे एक चीज़ खरीदी, इसका मतलब है कि कार्ड स्वाइप करते ही उस चीज़ की जो कीमत थी, जो रकम थी, वो मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो चुकी है। मतलब मैंने पैसे दे दिए हैं, बस हाथ में नोटों की गड्डी नहीं दी है, कार्ड स्वाइप किया है, बस उतना ही फ़र्क है डेबिट कार्ड और कैश में। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अब मैंने एक चीज़ खरीदी है लेकिन उतने पैसे इस वक्त मेरे पास नहीं है और इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हूँ। क्रेडिट कार्ड मतलब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके बाद में एंड ऑफ द मंथ या 2 महीने बाद भी वो पैसे चुका सकते हैं। तो यही फ़र्क है डेबिट और क्रेडिट में। तो अगर मैं कहूँ मेरे अकाउंट से 2000 रुपये डेबिट हुए हैं, इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट से 2000 रुपये किसी चीज़ की तरफ पेमेंट के तौर पर निकाले गए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपये जो हैं वो क्रेडिट किए गए हैं, तो उसका मतलब है कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपये आए हैं। तो यही होता है क्रेडिट और डेबिट। और अगर मुझे इसको यूज़ करना है सेंटेंस में तो मैं कहूँगी एवरी बैंक हैज़ अ लिमिट ऑन द क्रेडिट कार्ड दे इशू देयर कस्टमर्स। मतलब हर क्रेडिट कार्ड जो बैंक इशू करती है अपने कस्टमर्स को, उस पर एक लिमिट होता है। आप अनलिमिटेड पैसे उस पर खर्च नहीं कर सकते। और डेबिट को अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं कह सकती हूँ कि the amount was debited from my account after the purchase। इसका मतलब है जब मैंने ख़रीदारी ख़त्म कर ली थी तब मेरे अकाउंट से वो रकम डेबिट की गई या निकाली गई। मूविंग ऑन, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट डिपॉजिट ही होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिपॉजिट होता है जमा करना, तो एक तरह की जमा रकम ही होती है अपने अकाउंट में, लेकिन ये फिक्स्ड होती है। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इमेजिन कीजिए कि मैंने 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाले। इसका मतलब है कि 3 महीने तक मैं उस अमाउंट को हाथ नहीं लगा सकती हूँ और उस अमाउंट पे एक स्पेशल इंटरेस्ट मुझे दिया जाएगा, क्योंकि मैं 3 महीने तक उस डिपॉजिट को फिक्स करके रख रही हूँ। सो फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बहुत सारी बैंक्स आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप उनकी बैंक्स में अपने अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्रिएट करें। मूविंग ऑन, बैलेंस। ये वर्ड सबका ही फेवरेट होता है क्योंकि बैलेंस का मतलब है कि जो रकम आपके अकाउंट में इस वक्त है उसे आपका अकाउंट बैलेंस कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं इस वक्त मेरे अकाउंट में बैलेंस है, और जो भी रकम आपके बैंक का अकाउंट में हो वो आप कह सकते हैं। सो आई कुड यूज़ दिस इन अ सेंटेंस बाय सेइंग I make sure that I maintain a good balance in my account। मतलब मैं ख्याल रखती हूँ कि मैं अपने बैंक अकाउंट में एक अच्छा बैलेंस या अच्छी रकम मेंटेन करूँ, क्योंकि अगर हम अमाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक की जो लिमिट होती है उसी वजह से आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो लो हो जाता है, एंड इसको मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मूविंग ऑन, डॉर्मेंट। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो बैंक में अकाउंट तो खोल देते हैं लेकिन वो उस अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप कुछ महीनों तक या 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा तक अपने अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं तो वो अकाउंट ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाता है या डॉर्मेंट हो जाता है। इसका मतलब है आपको वापस बैंक जाना पड़ेगा, उस अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर जाके आप उस अकाउंट को फिर एक बार यूज़ कर सकते हैं। सो I could say something like
Many of my old bank accounts are dormant, but I plan to activate them. मतलब मेरे कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो अब डॉर्मेंट हैं. डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग है, इनएक्टिव हैं, अब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. बट आई प्लान टू एक्टिवेट देम मतलब मैं उन्हें एक्टिवेट करवाने वाली हूँ. ओके, सो फिक्स डिपॉजिट और बैलेंस को अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं आई हैव क्रिएटेड अ फिक्स डिपॉजिट आउट ऑफ सम ऑफ द मनी इन my account, which is why my current balance is a little low. अब इसका मतलब होता है कि मैंने अपने अकाउंट में जो रकम थी उसमें से कुछ का फिक्स डिपॉजिट बना दिया, इसलिए मेरा जो बचा हुआ बैलेंस है वो काफ़ी लो है. तो इन द बिगिनिंग आपको ज़रूर ये टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन अगर आप बहुत बड़े ध्यान से सुने और थोड़ा बहुत पढ़ें इसके बारे में या इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो ये आपकी डेली वोकैबुलरी का पार्ट बन सकते हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं. मूविंग ऑन, आजकल के लिए बहुत ही पॉपुलर वर्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र. आजकल एक्चुअली बहुत रश होता है, लोग बहुत बिज़ी होते हैं, तो अक्सर बैंक खुद जाने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए इंटरनेट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं. तो अगर मैं कहूँ आई एम मेकिंग एन ऑनलाइन ट्रांसफ़र इनटू योर अकाउंट, इसका मतलब है कि मैं इंटरनेट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर रही हूँ. सो ऑनलाइन ट्रांसफ़र मतलब इंटरनेट के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करना. पुराने ज़माने में बैंक्स हमें ऑप्शन देती थी फ़ोन बैंकिंग का कि आप अपने फ़ोन पे बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कर सकें, लेकिन आजकल सभी के पास होता है मोबाइल फ़ोन, इसलिए मोबाइल बैंकिंग इज़ वेरी पॉपुलर. मतलब आपका जो पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है जो आप वहाँ जाके करेंगे, बैंक में जाके करेंगे, वो पूरी सारी ट्रांजैक्शंस आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कर सकते हैं एक ऐप के द्वारा, जो ऐप आपको बैंक की तरफ से मिलता है, जो आप किसी भी अपने जो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर मोबाइल पे अपना पूरा बैंक अपने साथ लेकर घूम सकते हैं. सो मोबाइल बैंकिंग इज़ वेरी वेरी यूज़फुल. मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास बैंक जाने का वक्त नहीं है, मोबाइल बैंकिंग इज़ एक्चुअली वेरी आइडियल. मोबाइल बैंकिंग की तरह ही नेट बैंकिंग होता है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग होता है, जो भी बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर अपनी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं. सो आई कुड यूज़ दिस इन अ सेंटेंस बाय सेइंग आई प्रेफर टू यूज़ net banking or mobile banking rather than visiting my bank weekly. मतलब हर हफ्ते अपने बैंक में जाने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ या फिर मुझे पसंद है नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना. मैं ये भी कह सकती हूँ when I get my salary, I make sure I make an online transfer to my family. तो अक्सर ऐसे होता है कि आपको अपनी फैमिली को पैसे भेजने हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू ये पैसे भेज सकते हैं. मूविंग ऑन, ओवरड्राफ्ट. अब अक्सर ऐसा होता है कि आपको पैसे विड्रॉ करने हैं अपने अकाउंट से, लेकिन उतने पैसे आपके अकाउंट में हैं नहीं. तो अगर आप जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ करेंगे या विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपको एक SMS आ सकता है या फ़ोन कॉल आ सकता है जहाँ पर आपको कहा जाएगा योर अकाउंट इज़ ओवरड्राफ्ट और यू हैव ट्राइड टू विड्रॉ अबव द लिमिट. तो अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करें देन योर अकाउंट गोज़ इनटू एन ओवरड्राफ्ट. मूविंग ऑन, 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, सेविंग्स एंड करंट. करंट अकाउंट पे आपको बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी, ये आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए होता है. और सेविंग्स अकाउंट जो होता है वो आपकी सेविंग्स के तौर पर जो रकम आप रख रहे हैं उसे आप सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हैं, उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है. एंड मूविंग ऑन, द लास्ट वन ऑन माई लिस्ट इज़ IPIN. अगर आपको इंटरनेट में बैंकिंग करनी है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैंकिंग करनी है, तो आपको एक स्पेसिफिक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है और उस पासवर्ड को या उस पिन को आप IPIN मतलब इंटरनेट पिन नंबर या जो भी आपका पासवर्ड है वो कह सकते हैं. तो IPIN बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सीक्रेट होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए.
तो अगर मुझे इन तीनों को एक सेंटेंस में यूज़ करना हो तो मैं कहूँगी आई ऑलवेज टेक केयर that my savings or current account does not run into an overdraft. मतलब मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ कि मेरा सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट में ना रन करे. एंड द IPIN is a unique password that allows me to use internet banking. मतलब इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए एक स्पेशल पासवर्ड है जो कि है IPIN, जो मुझे इंटरनेट पे बैंकिंग करने देता है. अब पहले ही गो में आई एम श्योर कि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक एक टर्म को फिर से देखें, फिर से सोचें इसके बारे में, समझें इसका मतलब और इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे. Well, I really hope that this video has been helpful to you and that you will use it in the future when you're dealing with your banking transactions. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो make sure you subscribe to our channel. I'm going to come back very, very soon with another video. Till then, this is me, Reema, signing out, saying bye-bye and take care.